मध्य प्रदेश की पूर्व कैबिनेट मंत्री और महू विधायक उषा ठाकुर मंगलवार को मीडिया से रूबरू हुई। इस दौरान उन्होंने बकरीद, भोजशाला विवाद, बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल की कीमतों और देश प्रदेश की राजनीति समेत कई अहम मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। बकरीद के मौके पर सड़कों पर नमाज अदा किए जाने के सवाल पर उषा ठाकुर ने सख्त प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सार्वजनिक सड़कों पर नमाज नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सड़कें लोगों के आवागमन और यातायात के लिए होती है, धार्मिक आयोजन के लिए नहीं। प्रशासन को भी इस दिशा में नियमों का सख्ती से पालन करवाना चाहिए। वहीं धार स्थित भोजशाला मामले को लेकर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। उषा ठाकुर ने कहा कि भोजशाला भारतीय संस्कृति और आस्था का प्रतीक है और इस विषय पर जो भी निर्णय आया है उसका सभी को सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति और धार्मिक स्थलों की पहचान को सुरक्षित रखना जरूरी है। मीडिया चर्चा के दौरान पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और महंगाई को लेकर भी उनसे सवाल किए गए। इस पर उन्होंने विपक्ष, खासकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा जनता को भ्रमित करने का काम करती है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लगातार विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं पर काम कर रही है। इसके अलावा कांग्रेस और कॉकरोच पार्टी को लेकर हाल ही में हुई राजनीतिक बयानबाजी पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी और कहा कि जनता सब देख और समझ रही है। उन्होंने विपक्षी दलों पर राजनीति के लिए अनर्गल बयानबाजी करने का आरोप लगाया। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी द्वारा गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने संबंधी बयान पर भी उषा ठाकुर ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में गौ माता का विशेष महत्व है और करोड़ों लोगों की आस्था गाय से जुड़ी हुई है। इसके साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिए गए बयान पर भी उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उषा ठाकुर ने कहा कि देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर भरोसा करती है और विपक्ष केवल बयानबाजी की राजनीति कर रहा। उन्होंने राहुल गांधी को लेकर भी तंज कसा। कांग्रेस से बड़ा प्रदर्शन कर। देखिए, पानी कोई इंदौर की समस्या नहीं, प्रदेश की नहीं, पूरे देश की समस्या है। और कई विशेषज्ञ, विषय विशेषज्ञ और विद्वत जन कहते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध पानी को लेकर ही होगा। पानी के लिए आंदोलन और झगड़े करने से पानी का समाधान नहीं होगा। पानी की रक्षा के लिए सामान्य नागरिक से लेकर अधिकारी और जनप्रतिनिधि तक सबको संकल्पित होना पड़ेगा। घरों में वाटर रिचार्जिंग अनिवार्य रूप से लगानी होगी ताकि धरती माता का पेट पानी से भरा रहे। पौधारोपण के लिए संकल्पित होना पड़ेगा। वृक्ष बनने तक हम उसकी चिंता करना पड़ेगी, क्योंकि हर वृक्ष अपने नीचे 10,000 लीटर पानी और 10 डिग्री तापमान को कम करता है। इंदौर रेड जोन में है, 700-800 फुट तक पानी नहीं है। हमें धरती माँ के पेट में पानी कैसे भरे इस बात की चिंता करना है। सरकार ने अभी कल गंगा दशमी पर जल गंगा संवर्धन अभियान, हर कुएं बावड़ी की सफाई और उसके रखरखाव पर पूरा समर्पित भाव से ध्यान देना प्रारंभ किया है। मुझे लगता है सबके संयुक्त प्रयास पानी के अभाव को दूर करेंगे और पानी के संकट से हम सब बच पाएंगे। देखिए, हर अच्छे काम का पहले विरोध होता ही है, पर विरोध के डर से अच्छा काम करना बंद कर दें ये तो राष्ट्र हित में नहीं है। और यूसीसी किसी भी राष्ट्र का प्राण है। कौन से देश ऐसे हैं जहाँ 2 प्रकार 3 प्रकार के कानून चलते हों? ये देश भारत, ये हमारे पुरखों की पावन परंपराओं का, ऋषियों का, महर्षियों का देश है। यहाँ समान नागरिक संहिता एक अनिवार्य आवश्यकता है और उसे अतिशीघ्र लागू किया जाना चाहिए। आनंद है, बरसों बरस की साधना सफल हुई। हाई कोर्ट ने उसे मंदिर माना और पूजा के अधिकार भी दिए। विपक्ष लगा है, अल्पसंख्यक समाज लगा है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं। तो कानूनी प्रक्रिया के लिए सब स्वतंत्र हैं देश में, वो बेशक जाएं, पर हम लोग भी कैविएट लगा चुके हैं। पहले हमें सुना जाएगा और जब 1700 तथ्य प्रमाण हमने यहाँ प्रस्तुत किए, वही हम सुप्रीम कोर्ट में भी प्रस्तुत करेंगे और फिर जीत मिलेगी, सत्य जीतेगा। दीदी, गौशाला का निर्णय तो आ गया, लेकिन अभी भी कई ऐसे मंदिर हैं जो विवादित है। मथुरा का भी मामला है, मध्य प्रदेश है, इनका निराकरण होना जरूरी है। तो क्या इस दिशा में
चाहिए? देखिए, किसी भी दिशा में हम प्रयास करें, पर हम संवैधानिक दायरे में करेंगे। संविधान यदि हमें अनुमति देता है तो उसका पालन करना राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक का धर्म है।